Students, in this video we'll do part 4 P block elements class 12th, and we are going to discuss about ammonia. First of all, ammonia is a colorless gas and it has pungent smell. इसकी जो smell है बहुत ज़्यादा तीखी होती है, pungent होती है. इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट. और इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. लर्न कीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है. अमोनिया मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल पिरामिडल. ठीक है, जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल और पिरामिडल है. इट हैज़ 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अभी जो आपका अमोनिया है इसमें 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक इसमें अलोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. उसका रीज़न क्या है कि जो अमोनिया का वैलेंस शेल होता है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको 3 हाइड्रोजन एटम्स मिलके यहाँ पे 8 हो जाते हैं. इसका मतलब इसमें 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसकी बॉन्डिंग 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ होती है. इट मीन्स ये 3 पेयर बना रहा है और एक पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स का है वो लूज़ हो जाता है. तो अब ध्यान से सुनिएगा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं और 3 हाइड्रोजन एटम्स मिलके ये 8 बना देते हैं. तो यहाँ पे 4 पेयर बनते हैं, लेकिन 3 पेयर के साथ बॉन्डिंग हो रही है और एक जो पेयर है वो लूज़ है, अलोन है. यही इसका रीज़न है. सो इसीलिए जो इसमें एक पेयर है वो लूज़ है, 1 लोन पेयर इसके पास होता है. नाउ अमोनिया इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर. अमोनिया पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है. इसका रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्योंकि इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी वजह से अमोनिया सॉल्युबल है पानी में. अब उसमें जो हमारा अमोनिया है वो पानी से रिएक्ट करता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो डिसोशिएट हो जाता है अमोनियम में और हाइड्रोक्साइड आयंस में. सो आपको याद रखना होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें बहुत अच्छी है. उसी वजह से जो अमोनिया है वो पानी में हाईली सॉल्युबल है, बहुत जल्दी से घुलनशील हो जाता है. नाउ अमोनिया इज़ अ ल्यूइस बेस. ल्यूइस बेस क्या होता है? हम कहते हैं अमोनिया एक ल्यूइस बेस है. वो क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया हैज़ 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. अमोनिया में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ है, जो कि अवेलेबल है डोनेशन के लिए. वो किसी के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है. इसीलिए हम कहते हैं कि अमोनिया एक लुईस बेस है. जितने भी रीज़न्स हम आपको दे रहे हैं यही रीज़न्स आपको हेल्प करेंगे MCQ अटैम्प्ट करने में. इस बार आपका जो टर्म 1 है उसमें अमोनिया इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन्स फर्टिलाइजर्स. जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए अमोनिया की नीड होती है. मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया एंड अमोनियम फॉस्फेट. सेकंड, लिक्विड अमोनिया इज़ यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट. सो रेफ्रिजरेटर्स में या रेफ्रिजरेंट हम लिक्विड अमोनिया को यूज़ करते हैं. नाउ हम अमोनिया का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? इसके लिए आपके पास 3 तरीके हैं, लेकिन सबसे पहला तरीका है डीके ऑफ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर यूरिया. यूरिया का जब डीके होता है तो हमें अमोनिया मिलता है. जैसे देखिए, यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2 प्लस 2H2O, और फिर ये जब डिकम्पोज होगा तो आपको मिलेगा NH4 के 2 मॉलिक्यूल CO3, NH4 2CO3, और ये जब डिकम्पोज होता है तो 2NH3 अमोनिया मिलता है, वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा और CO2 मिलेगा. सो ये आपका पहला तरीका है अमोनिया प्रोड्यूस करने का या प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया. फर्स्ट तरीका यही है, डीके ऑफ यूरिया. सेकंड तरीका है अमोनिया इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड व्हेन अमोनियम सॉल्ट डिकम्पोज व्हेन ट्रीटेड विद कॉस्टिक सोडा. जब हम अमोनियम सॉल्ट को डिकम्पोज करते हैं कॉस्टिक सोडा के साथ तो भी हमें अमोनिया मिलता है. So here it is given 2NH4Cl plus CaOH2, then we get ammonia, 2 molecules ammonia, 2H2O water के और CaCl2 calcium chloride. Secondly NH4 2SO4 plus 2NaOH, आपको मिलेगा अमोनिया 2 molecules of NH3 plus 2H2O, वाटर के भी 2 molecules और Na2SO4 सोडियम सल्फेट.
सो ये तो स्मॉल स्केल में अमोनिया बनाने के तरीके हैं। अगर आपको स्मॉल स्केल में अमोनिया जनरेट करना है तो ये आपका तरीका है जिसमें कि आप इस तरीके से करते हैं। लेकिन अगर आपको लार्ज स्केल में अमोनिया बनाना है तो आपको हेबर्स प्रोसेस यूज़ करना है। हेबर्स प्रोसेस यूज़ करके आप अमोनिया बना सकते हैं लार्ज स्केल में। इसमें क्या होता है, जब हम अमोनिया को प्रोड्यूस करेंगे लार्ज स्केल में तो तब हमें प्रेशर जो चाहिए वो है 200 × 10⁵ पास्कल। टेम्परेचर आपको चाहिए 700 K केल्विन। और कैटलिस्ट जो होगा वो होगा आयरन ऑक्साइड और थोड़ा बहुत अमाउंट होगा K2O और Al2O3। सो आपका अब हेबर्स प्रोसेस जो है अमोनिया प्रोडक्शन का ये इम्पॉर्टेंट है। आप ये 2-3 जो मेजर पॉइंट्स है, कैटलिस्ट कितना है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, प्रेशर क्या है, ये आप बहुत ध्यान से याद कीजिएगा। आपको MCQ में बहुत हेल्प मिलेगा। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।